जय श्री राम आप सबको। वापस स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि नेक्स्ट वीडियो पूरी ट्राई करूँगा कि हम लोग एक होम वर्कआउट सीरीज़ लाएँ। तो मेरा ये वीडियो होम वर्कआउट सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि घर पे रहते हुए बिना जिम गए हम अपनी चेस्ट को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत इजी रखना है, आराम से, बहुत ज़्यादा हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना। यहाँ अभी करेंटली मैं जिम में खड़ा हूँ तो मैं यहाँ आप लोगों को वो चीज़ डंबल के साथ परफॉर्म करके दिखाऊंगा। एक चीज़ अगर आप लोग के लिए पॉसिबल हो, आप लोग कर सकते हो, तो प्लीज़ ये कर लेना कि एक 5 किलो 7.5 kg के डंबल आप लोग अगर खरीद सको तो प्लीज़ खरीद लेना। आप लोग के लिए हेल्प होगा, थोड़ी ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है। बस अगर आप लोग पत्थर और से करोगे, ईंटें और से करोगे तो वो लेवल आप लोग नहीं ले पाओगे। ठीक है, बस इस एक चीज़ का आप लोग ध्यान रख लेना। बाकी हम लोग को बिना जिम गए घर पे रह के कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। जो जिम अफोर्ड नहीं कर पाते, जिम नहीं जा पाते, उनके पास एक्सक्यूजेज होते हैं कि मैं जिम नहीं जा पा रहा, मैं वर्कआउट कैसे करूं, मैं फिट कैसे रहूं। तो उनके लिए पर्टिकुलरली उनके लिए सीरीज़ है। और बाकी इसको वो लोग भी कॉपी कर सकते हैं जो बिगिनर्स हैं, जो अभी जिम जाना शुरू कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम जैसे चेस्ट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो सबसे पहली एक बेसिक एक्सरसाइज है जो हम लोग परफॉर्म करेंगे, वो होती है पुशअप्स। पुशअप्स अब देखिए दो तरह से आ जाएगा। पुशअप्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो होता है जिनको पुशअप्स आती है तो वो नॉर्मल प्रॉपर पुशअप स्टैंस लेके करेंगे। जिनको नहीं आती वो नीज पे करेंगे। और अगर आपके लिए नी भी हार्ड हो रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्टैंडिंग वॉल पुशअप्स कर सकते हो। पहले मैं आप लोग को स्टैंडिंग वॉल पुशअप्स दिखाता हूँ जो एकदम जिनकी पुशअप्स नहीं जाती, जिनके अभी आर्म्स में, चेस्ट में वो स्ट्रेंथ नहीं है, शोल्डर में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पुशअप्स कर सके, तो वो सबसे पहला करेंगे वॉल पुशअप्स। वॉल पुशअप्स में क्या करेंगे, वॉल से थोड़ा पीछे खड़े हैं, ये हमारे हाथ होंगे प्रॉपर शोल्डर से थोड़े से बाहर, ये रखा, ये कर, ये 1 2। तो देखिए सबसे पहला मैंने आप लोगों को बता दिया, जो के अंदर एकदम स्ट्रेंथ नहीं है, जो नीज पे भी पुशअप नहीं कर सकते, वो इस तरह से अपनी पहली पुशअप करेंगे वॉल पुशअप। धीरे धीरे आप लोग उससे नी पुशअप पे आना, नी पुशअप से धीरे धीरे करते हुए आप लोग एकदम परफेक्ट पुशअप फॉर्म में आ जाओगे। ठीक है, सेकंड बेसिक पुशअप्स आती है जो थोड़े से स्ट्रेंथ वाले लोग कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो नी पुशअप्स करेंगे। नी पुशअप्स कैसे करना है, वेट मैं आपको, नी पुशअप्स के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रॉपर नी पे आएंगे। ठीक है, जो हमारा हाथ का ग्रिप होती है वो हमारे शोल्डर से थोड़ी सी बाहर होगी, बहुत वाइड नहीं रहती, बहुत हल्की वाइड रहती है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम आ गए शोल्डर से वाइड स्ट्रेंथ के ऊपर हाथ रख लिया। पैर हमें क्या करना है ना, ये हमारा ऊपर रहेगा, ये नीचे टेक के नहीं रखेंगे, ये ऊपर। बॉडी ऐसे रखनी है कि हमारी बॉडी आगे की तरफ रहे हाथों से। ठीक, ये हमारा प्रॉपर फॉर्म बनेगा। अब नीचे जाते हुए कमर उठ के ये नहीं गिरेगा, आप प्रॉपर अपनी कंप्लीट बॉडी को नीचे लेके जाओगे। ये 1, जितना जा सकते हो, जैसे अभी आप स्टार्ट करो, आप इतना भी करो, कोई दिक्कत नहीं। एल्बो बाहर नहीं जाती है, एल्बो अंदर की तरफ रहेगी, पूरा नीचे। 1 2, अगर आप इतना नहीं जा सकते हो अभी आप इतना करो। ठीक है, ये हो गई उनके लिए जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ अपने चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स के थ्रू लगा सकते हैं। अब लास्ट जो एक प्रॉपर पुशअप फॉर्म आता है, जो अगर आप पॉसिबल हो धीरे धीरे आप वॉल पुशअप, फिर नीज पुशअप, फिर इसके बाद आप इस फॉर्म पे इजीली आ सकते हो। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है। तो वो हम कैसे करेंगे, कोई अपर बॉडी में कोई बेसिक चेंज नहीं है। जैसे हम नी पुशअप ये कर रहे थे ना, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेंथ होता था। अब नॉर्मल पुशअप में ये नीचे आएगा, नीज ऊपर उठ जाएंगे, हमारी पूरी बॉडी एयर में रहेगी। 1 2 3, फेस नीचे या सामने, साइड राइट लेफ्ट नहीं देखेंगे। ये हमारी हो गई बेसिक पुशअप्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पुशअप्स के फॉर्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको वर्कआउट बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने आप को बोला, आप लोग एक 5 kg 7 kg की डंबल ले लो, और वो मैं आपको बताऊं कैसा है। जैसे ये तो फिक्स रबर वेट के डंबल है। ठीक है, आप क्या करना, एक आता है एडजस्टिंग डंबल जिसके अंदर रॉड रहेगी,
लॉक रहता है और अलग से आप उसमें प्लेट पुट ऑन कर सकते हो। तो आप उस जगह डंबल ले लोगे ना तो उससे फ़ायदा ही रहेगा फ्यूचर में चल के जब आप वेट बढ़ाओगे, जैसे हमेशा तो आप 7.5 या 5 kg पे तो करोगे नहीं, जब आप वेट बढ़ाओगे फ्यूचर में चल के तो उसमें एडजस्टमेंट होती है। आपने लॉक खोला, आपने 5 kg की मार्केट से प्लेट परचेज कर ली, आपने उसमें डाल दिया, लॉक कर दिया, तो डंबल 10 kg प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह आप 12 तक जा सकते हो, 15 जा सकते हो, जितनी उस डंबल की कैपेसिटी होगी आप उस हिसाब से बढ़ सकते हो, फिर आप नया परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये लेने का मतलब हो गया कि आपने 5 लिया तो सिर्फ 5 ही आप पुट ऑन कर सकते हो, 7 इस पर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है। डंबल लेने का मतलब ये ना, आप ईट लेके करोगे, चीज़ें लेके करोगे तो आप ग्रिप नहीं बना पाओगे। हमारे जिम के अंदर हमारी बेसिक एक्सरसाइज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रिपिंग। तो इसकी जो रॉड है ना, बहुत इजीली आप इसको एकदम सेंटर ग्रिप करोगे। ठीक है, ये लिया, सेंटर ग्रिप किया। अब हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद क्या करना है, जो हमारी लोअर बैक है ना, इसको हम आर्च बनाएंगे। आर्च कैसे बनाएंगे, चेस्ट को बाहर करेंगे, लोअर बैक आर्च बन जाएगी और हिप नीचे, ये रखा हमने पैर, ये हम लेट गए, लोअर बैक को हम आर्च बनाएंगे, चेस्ट आउट रहेगा। ठीक है, ये हमारा डंबल एकदम ऊपर। ठीक, अब इसको हल्का से रखेंगे क्योंकि हमारी एल्बो ये नहीं आएगी, हम अपने एल्बो को अंदर की तरफ रखेंगे। तो जब अंदर की तरफ रखेंगे ये आया, ब्रेथ को होल्ड करेंगे, सारी हवा पेट में भरेंगे। देखिए फ्लोर पे टच किया, ऊपर एक्सेल, नीचे इनहेल, और ऊपर लाके डंबल्स को आपस में लड़ाएंगे नहीं, डंबल्स में गैप रहेगा। ये नीचे गए, ये ऊपर आए, ये नीचे गए, ये ऊपर आए। ये हम अपनी कंप्लीट, देखिए हमारा सबसे बेसिक प्रिंसिपल रहेगा वो ये रहेगा कि अगर हम चेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने मसल माइंड कनेक्शंस को बनाने की कोशिश करें। फर्स्ट डे नहीं बन जाता है, ये बहुत बड़ा एक टर्म है, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, फर्स्ट डे आप प्रो नहीं बन जाओगे। लोगों को सीखने में आज की डेट में कई लोग अभी भी मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना पाते, तो वो बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। जैसे जैसे आप करोगे धीरे धीरे आप उस चीज़ को गेन करोगे कि मसल माइंड कनेक्शन कैसे बनाना है, वर्कआउट कैसे करनी है। ठीक है, बस आप स्टार्ट करो, आप आगे बढ़ो। कोई हेल्प चाहिए रहेगी तो आपके बड़े भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह मैं हूँ आपके साथ। आप बस आगे बढ़ो। किसी भी तरह की कोई भी वर्कआउट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, डीएम करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब देखो मैंने आपको बोला लोअर बैक आर्च का, मैं आपको एक साइड से एंगल दिखाता हूँ जिसमें आप ये कैच करना कि हम लोअर बैक को आर्च कैसे बना रहे हैं और क्या हमारी पुश आ रही है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, सेम इसी फॉर्मेट में थे हम लोग। ठीक, मैंने क्या कहा था, हम लोअर बैक आर्च बनाएंगे, चेस्ट को आउट करेंगे। ठीक, अब इसी फॉर्म में हम लेट हो। अब देखिए मेरी ये हिप नीचे है, अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मेरा हवा में, इसके बीच में पूरी एरिया खाली है, ये आर्च है, चेस्ट आउट है। ठीक, अब साइड से जो हमारे आर्म्स के एंगल गिर रहे थे, आप वो चेकआउट करना। ये हमने डंबल लिया था, अब ये देखिए मैंने आपको कहा डंबल ऐसे नहीं आएगा, ये शोल्डर से पुश आता है जब थोड़ा सा आप हैवी करोगे। ठीक है, डंबल ये लिया, देखिए एल्बो ये आएगी 1, ये 2, ये 3, गॉट इट। ये हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी जिसको हम वर्कआउट में फ्लैट बेंच प्रेस बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई बेंच हो जो आपकी थोड़ी हाइट को बढ़ा सके, फ्लोर से ज़्यादा बेटर है, थोड़ा हाथ को रेंज ऑफ मोशन मिल जाता है, तो हाथ हमारा चेस्ट के क्लोज आ जाता है। बाकी नहीं है, आप फ्लोर पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ये हो गई। सेकंड चेस्ट की एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये सेम, बस अब कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्रॉपर इनहेल एक्सेल वही है, जब वेट लोड आएगा तब प्रॉपर कोर टाइट, सांस अंदर, ऊपर पुश करेंगे, सारी हवा बाहर। पैर के अंदर आप थोड़ा सा गैप भी बना के रख सकते हो। ठीक है, ये हमने ग्रिप किया, डंबल ग्रिप वही सेम, सेंटर ग्रिप। ये हमने डंबल रखा, ये हमारी बॉडी आर्च आ गई, ये हमारा डिक्लाइन है। ठीक है, ये आया, इसके अंदर भी हमारा ये आर्च है, इसको हमने ये रिलैक्स नहीं रखा है, ये आर्च फॉर्म में रहेगा। डन। अब इसको मैं आप लोग को दूसरे एंगल से दिखाता हूं। सेम ये रहेगा, लोअर बॉडी आर्च, ये पिरामिड पोज बनाया, इसको लोड किया, ये ऊपर रखा। ठीक है,
बहुत आराम से नीचे लाएंगे। ये हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बेसिक बेसिक एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस उसी चीज़ को आप लोगों को परफॉर्म करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आराम से करेंगे। धीरे 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 आप करना शुरू करो। आप लोग के फॉर्म्स भी सही हो जाएंगे, आपकी टेक्निक भी सही हो जाएगी, और आप लोग धीरे 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 मसल गेन पे भी जाओगे, ठीक है। बस डाइट भी एक मेन फैक्टर होता है, उस पर आप ध्यान देना। वो हम करेंगे फ्लाई। फ्लाई हम अपने चेस्ट के लिए करेंगे। आपको पहले मैं एंगल दिखाता हूँ, इस ठीक, ये लिया ये लिया। अब करना क्या है हमें, इंक्लाइन पे फ्लाई पे ये हम बॉडी लीन रखें, सेम पोस्चर बनाएंगे, लोअर बैक आर्च, चेस्ट आउट। डंबल जो हमने ये रखा था इसको अब हम रोटेट कर देंगे, ये हो जाएगा और हमारी एल्बो बेंड हो जाएगी। अब ये कंप्लीट खुलेगा। ये देखिए दोनों हाथ नीचे टच हुआ, एल्बो मैंने स्ट्रेट नहीं की, एल्बो मेरी यही है, ऊपर आके एक्सेल। ये समझ में आया आप लोग को किस तरह हमने किया है? हमने कुछ भी नहीं करना है, हल्की सी हम एल्बो को लॉक रखेंगे क्योंकि यहाँ हमारा ज्वाइंट होता है, टेंडन ज्वाइंट होता है, और भी बहुत से इश्यूज हमें आ सकते हैं। अगर हम ऐसे हाथ को स्ट्रेट रखेंगे ना तो हमारी मसल की वजह जॉइंट वेट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, और जब वेट ज्वाइंट्स पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारी मसल पे लोड आए ना आए, हमारे ज्वाइंट्स में पेन आता है, हम इंजरी की तरफ बढ़ते हैं। हमें इंजरी अवॉइड करनी है, हमें एक हेल्दी फिजिक बनानी है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल देनी है, ठीक है। तो अब इसका मैं आपको एक साइड से एंगल दिखाता हूँ। साइड से हम क्या करेंगे, वही सेम चीज जो हमारा बॉडी फॉर्मेट था, कुछ भी नहीं करना है, सेम बॉडी फॉर्मेट रहेगा, बस हमारा एंगल चेंज हो जाएगा। ये हम लेट गए, ये हमारी लोअर बैक आर्च हो गई, चेस्ट आउट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ग्रिप किया, डंबल ऊपर, देखिए एल्बो मेरी बैंड है, बहुत ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है, ये रखा, ये देखिए ये हमारी एल्बो की प्लेसमेंट आएगी। तो दोनों तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो हमने फ्लैट पे परफॉर्म कर लिया, इसको हम इंक्लाइन भी कर सकते हैं। इंक्लाइन करने के लिए बस यही हमें करना है, जो हमारी डंबल की प्लेसमेंट ऊपर थी ये थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। गॉट इट। ये हमारी हो गई थर्ड एक्सरसाइज, इसको हम लोग दोनों फॉर्मेट से कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया हमने चेस्ट के अंदर, हमने चेस्ट के अंदर किया फ्लैट, हमने चेस्ट के अंदर, सॉरी ये तो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, हमने पुशअप भूल ही गए। पहला हमने किया पुशअप्स, सेकंड हमने किया फ्लैट, थर्ड हमने किया डिक्लाइन, फोर्थ हमने किया फ्लाई। फ्लाई के अंदर हमने 2 वेरिएशन देखी, फ्लैट पे भी डिक्लाइन पे भी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी चेस्ट वर्कआउट पूरी होती है। इंक्लाइन में आपको बताता, बाकी आप पुशअप्स में थोड़े अच्छे हो, थोड़ा आप लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी बने। कमेंट आप लोग करना, कौन लोग नॉर्मल पुशअप्स बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं। अपने वीडियोस आप लोग मेरे को शेयर करना, मेरा इंस्टा अकाउंट नीचे लिंक में रहेगा, आप मेरे को वीडियो शेयर करना, मैं चेक करूँगा, जिसका जैसा रहेगा। मैं पुशअप्स के अंदर भी आप लोगों को वेरिएशंस बताऊंगा, वेरिएशंस इस तरह के जिसके अंदर हम लोग सिर्फ पुशअप से अपने अपर, मिड और लोअर तीनों चेस्ट को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएशंस ऑफ पुशअप से, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो हो गया, जिसके अंदर हमने चेस्ट वर्कआउट होम सीरीज डिस्कस की है। कल हम या तो बैक करेंगे या तो आर्म शोल्डर में से कुछ करेंगे, जो भी करेंगे बेसिक 3 से 4 एक्सरसाइज के हम लोग फॉर्मेट्स रखेंगे, और कोशिश करेंगे इंजरी फ्री अपने आप को हेल्दी और बेटर फिजिक कैसे दे सकते हैं। तो भाई जय श्री राम। अगर आप लोग को मेरे वीडियो, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हो, प्लीज़ मुझे फॉलो करो और आगे अपना सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं और इस तरह की चीज़ें आप लोगों को दे सकूँ। और धीरे धीरे मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी जो हमारे इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के हैं, वर्कआउट सब बकचोदी हर एंगल की चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा। सो भाई जय सिया राम, जुड़े रहना और अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाना। जय सिया राम।